बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि आज पीटीआई ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs ने, यह असल में तो वो पीटीआई के MNAs हैं, आज़ाद जो हुए थे, और महमूद खान अचकज़ाई ने, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, जर्नलों को, जजों को, नून लीग को पार्लियामेंट के इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में दफन करके रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है, उनकी ऐसी तैसी फेर के रख दी है। ये मैं आपको सुनाता हूँ, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन मजबूरी है भाई। मैं तो हैरान हुआ। खैर, मैं हैरान नहीं हुआ, जो प्री प्लान्ड सारा कुछ किया गया, ठीक है ना, मैं तो नहीं हैरान हुआ। आप हैरान ज़रूर होंगे। जल्दी से बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही, मैं समझता हूँ, मवाद से भरी हुई वीडियो है, और जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है आप प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह के करम और आपके तावन से धड़ाधड़ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मुश्किल समझ रहा था, मैंने कहा ये टारगेट हम रमज़ान से पहले अचीव कर लेंगे। अब तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट से आगे जाएंगे। लोग अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने मरहूमीन के लिए मसाजिद में जनाब जो वाटर प्रोजेक्ट्स लगवा रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि हमें तो टाइम नहीं मिल रहा मेरी टीम को कि भाई हमने टीम को वो मैंने उनसे कहा कि जुम्मे की छुट्टी ना करें आप मसाजिद में पानी के, और ये रमज़ान से पहले जितने मैक्सिमम मसाजिद में। तो ये वीडियो भी लगाऊंगा एक और भी इस वीडियो के साथ। मैंने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अली अमीन गंडापुर, वही जो 9 मई के मुजरिम थे या हैं, वो जनाब वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। माशाल्लाह कह दें या इन्ना लिल्लाह पढ़ दें, तो फिर मैं समझता हूँ कि आज अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद तो वो जो बेचारे आम से लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इनके बहकावे पे आके जिस तरीके से वो वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में उनका मुकदमा चल रहा है या बाकी कोर्ट्स में, तो उनको रिहा कर देना चाहिए। उनका क्या कसूर है? फिर एक मैं सीधी सी बात करूंगा कि फिर सनम जावेद का क्या कसूर है, फिर खदीजा शाह का क्या कसूर है, फिर यास्मिन राशिद का क्या कसूर है, फिर आलिया हमजा का क्या कसूर है, फिर वो लोग जो यंगस्टर्स हैं, मेल फीमेल, फिर उनका क्या कसूर है? आप मुजरमों के सरगनों को, सहूलतकारों को बना रहे हैं वजीर आला, और फिर उसके बाद उसके ये इन्ना लीला ही पढ़ लेनी चाहिए। आज मैं अब क्या कहूँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये MPA हैं PTI के, यानी कि आज़ाद, वही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये PTI के MPA हैं। ये नून लीग की खातून फौजिया शाहिद, उनको ये बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, और उनको ये कह, मैं आवाज़ नहीं खोल सकता, पश्तो में सबको समझ आएगी, लेकिन उनको ये कह रहे हैं कि आप मुझसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक ले लो, मेरे साथ एक रात गुजारो, फिर मैं देखता हूँ कि तू किस तरीके से बेड से खुद उठ के जाती। इस तरह की बातें करें। मैं एक सवाल करूँगा, यहाँ पश्तूनों की गैरत को क्या हो गया है? ये तो बड़ी गैरतमंद कौम है। यहाँ पश्तूनों की गैरत को हो क्या गया है? ये तो बहुत गैरतमंद कौम है पश्तून, और ख़ास तौर पे जब माँ बहन का इस तरीके से, बेटी का, इसका मामला आ जाए, खातून का मामला आ जाए। आप सब जानते हैं मेरा अपना ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। ये लोग अगर किसी की औरतें चल के चली जाएं उनके घर में, तो वो कत्ल माफ़ कर देते हैं। कहते नहीं यार, बस माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, बेटियाँ, तो वो उनकी औरतें आ गई, कत्ल माफ़ कर देते हैं लोग। ख़वातीन की इतनी इज्जत करते हैं। उन्होंने क्या है, सोबिया शाहिद ने एक घड़ी लहराई ईमान में, और उसके बाद उस पर जूते फेंके गए उसको जूते मारे गए, उसको गंदी गालियां दी गई, और ये बंदा कह रहा है कि मैं 20-30 लाख, असम्बली के फ्लोर पे कह रहा है मैं 20-30 लाख देता हूं, तो 50 लाख तक तो तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। ये MPA है, न्यूली इलेक्टेड MPA। तो क्या करोगे, क्या कर लोगे? इनका वो असम्बली में है जनाब, और वो असम्बली में होंगे, और वो डेफिनेटली वो फिर जो है ना। अच्छा, अब यही बात, यही सवाल
नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब से किया गया, अली अमीन गंडापुर से, कि देखें जी सोबिया शाहिद साहबा को, खातून MPA है, उसको जूते मारे गए या जूते उछाले गए या उस पर जूते फेंके गए या ये कि, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा उनको जूते खाने का शौक़ है खुद। ये वज़ीर आला साहब की आप फहम व फरासत भी देखें और ये सब। उन्होंने कहा उनको जूते खाने का, उनको मीडिया पे आने का बड़ा शौक़ है, उनको मशहूर होने का शौक़ है, उन्होंने इस तरह से काम किया, उनको जूते खाने का शौक़ है। ठीक हो गया ना? अब आ जाएं आप कौमी असम्बली पर, माशाअल्लाह, ठीक है ना। मैं सबसे पहले ये आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाता हूँ, ये देख लीजिए। ये अयाज सादिक साहब स्पीकर मुंतखब होने के बाद, मैं महमूद अचकज़ई पर आता हूँ, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, थोड़ा रुकिए, ज़रा रुकें। पीपल्स पार्टी किस तरीके से सहूलतकारी कर रही है इस एहतजाज की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और PTI की, वो भी मैं आपको बताता हूँ, सबूतों के साथ बताता हूँ। ये अयाज सादिक साहब मुंतखब होने के बाद शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं फ़लाँ का भी शुक्रिया कहता हूँ, फ़लाँ का भी, फ़लाँ का। नीचे से शेर अफजल मरवत ने आवाज़ दी, बूटों का भी शुक्रिया कह दो। हाँ जी, मज़ा तो आ रहा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। ये देख लें। नईम शहजाद भट्टी साहब और बाकी कारकुनान जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुंचाया। मैं मोहतरम मैं जनाब आमिर डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता। उन्होंने कहा जी शुक्रिया अदा कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि बूटों का भी शुक्रिया अदा कर दो। शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने लगे तो जनाब ये उसके बाद ये आपको तस्वीर नज़र आ रही, इसकी वीडियो भी मेरे पास है। शेर अफजल मरवत जूते लेके आ गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो जूते लहरा रहा है जब शहबाज शरीफ की स्पीच हो रही है, वो जूते लहरा रहा है शेर अफजल मरवत। ठीक हो गया ना? ये है। अब आ जाएं ज़रा, मैं आता हूँ, मैं सब कुछ, मैं इस पर तजिया भी करूँगा आज, ऐसा दबंग तजिया। मैं महमूद खान अचकज़ई की बहुत लंबी चौड़ी तकरीर हुई, उसमें बड़ी 2-3-4 बातें, कोई 15-16 मिनट की उनकी तकरीर थी। अयाज सादिक साहब का मुंह देखने के लायक था, जिस तरीके से उन्होंने कहीं किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा जनाब कि आज कुछ करारदादें पास कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का और हमारी एजेंसियों का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। ठीक है ना? समझ आ गई? महमूद खान अचकज़ई को इस स्टेज पर किसने पहुंचाया? इस स्टेज पे, इस नाहज पे किसने पहुंचाया? आज मौलाना साहब के साथ नवाज शरीफ साहब की भी बात हुई है, मैं मुलाकात हुई है, उस पर भी बात करूंगा ज़रूर। मैंने कहा ना ये भरपूर वीडियो है मवाद से। मैं महमूद खान अचकज़ई का ये ख़ास तौर पे ये हिस्सा, ये टुकड़ा मैंने काटा है और मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ज़रा हौसला रख के दिल पे आप हाथ रखिए और ये क्या कह रहे हैं, इस नाज पे क्यों आए, ये जुमले क्यों कहे, ये ज़रा बात सुने। और इमरान खान के हक़ में महमूद अचकज़ई जैसे बंदे का इस तरीके की हिमायत करना और बोलना बहुत सारों को सोचने पे मजबूर कर देगा। ये लें। हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर आपने छोड़ दिया था। मेरी उनसे अलग सिर्फ मामूली बातों पर बात हुई थी, लेकिन बात यह जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। महमूद साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक खोलें। मैं गलत बात नहीं करूं। आप बात खत्म कीजिए। जनाब स्पीकर मुझे उन लोगों ने बताया जो इन बदकार फौजियों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो तो हमें 50,000 लीड को उठाना पड़ा लोगों से। ये शर्म की बात है। मैं आज भी
तजवीज़ करता हूँ, जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज़ करता हूँ, ठीक है, नहीं है कोई बड़ी बात। इनके और मियाँ साहब के अंदर एक्सलेप होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है। जनाब जितना जनाब ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अयाज सादिक साहब ने एक मरतबा भी नहीं कहा इस दौरान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जर्नैलों ने पैसे लिए हैं, और जिन जर्नैलों ने पैसे लिए हैं हमारी आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त है कि वो उनको आर्मी से बाहर किक आउट करें। अपना अयाज सादिक साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इन जुमलों को एक्सपंज करता हूँ। लंबी तकरीर है, 15-16 मिनट की है, मैंने सारी सुनी है महमूद अचकज़ई की। ये तो वैसे मैंने एक जुमला काटा, मैंने कहा आप सुने, आप भी लुत्फ़ लें, ठीक है ना। जिस तरीके से मछली मंडी बना और ये सारा कुछ, और जिस तरीके से जुनैद अकबर ने, बाकी लोगों ने तकरीरें की, और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में धमकियाँ दी, और जिस तरीके से जुनैद अकबर ने यहाँ धमकियाँ दी और कहा कि हम असम्बली को, जब तक हमें हक नहीं मिलता हम असम्बली को चलने नहीं देंगे। समझ आ गई आपको? बहुत कुछ समझ आ रही होगी, ज़रा हौसला रखिएगा। मैं बहुत कुछ अब आपको ना आपके साथ साथ आपसे समझना भी चाहता हूँ, और जनाब आपके साथ साथ आप छोटे यंगस्टर्स को ज़रा समझाना भी चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और असम्बली की कार्रवाइयाँ कवर करते हैं, बशीर चौधरी साहब। उन्होंने एक पोस्ट की है, वो कहते हैं कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का किसी भी रुकन को फ्लोर देने और तकरीरें कराने का मैंडेट ख़त्म हो चुका है। उन्हें आज सिर्फ स्पीकर का इलेक्शन कराना था। वो इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को फ्लोर दे रहे हैं। खिलाफ रिवायत और कवायद के बरक्स उन्होंने स्पीकर के लिए पोलिंग के अमल के दौरान भी उमर अयूब को माइक दिया, और ऐन उस वक्त दिया जबकि नवाज शरीफ वोट कास्ट करने जा रहे थे। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाज में मुकम्मल सहूलत कारी फराहम कर रही है, और नून लीगी अरकान की जब उनके दिलों का खौफ वाजे कर रही है। ठीक हो गया ना? कह रहे हैं कि जनाब उस वक़्त स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो कि अभी जाने वाले थे, वो स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था, और जैसे ही अयाज सादिक साहब आए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब चले गए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो खुद स्पीकर, नया स्पीकर करवाता होता है, जो नौ मुंतखब स्पीकर होता है। स्पीकर का इलेक्शन चल रहा हो, कुछ भी नहीं होता। इस दौरान जब नवाज शरीफ साहब वोट डालने के लिए गए तो स्पीकर साहब, उस वक़्त के स्पीकर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने माइक उनको दे दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई के रहनुमाओं को, कि आप रज के गालियां दो, रज के हुल्लड़बाजी करो, रज के। ये वो सहूलतकारी है जो पीपल्स पार्टी जारी रखेगी। ये याद रखो कि ये पीपल्स पार्टी जारी रखेगी। मैं तबसरे पे ज़रूर आता हूँ। मैं जावेद हाशमी साहब का एक ट्वीट पढ़ना चाह रहा हूँ, जावेद हाशमी का। ठीक हो गया? जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान फाइनल राउंड जीत गया है। बाकी किरदारों और रहनुमाओं की हैसियत अफवाज टेराकोटा यानी टेराकोटा आर्मी से ज़्यादा नहीं, जिसका अंजाम यही है कि वो अपने आर्मी चीफ के साथ ज़मी बोस हो जाएगी। अब ये टेराकोटा आर्मी कौन सी थी? वो चाइना की। ठीक है ना? ये गालिबन किन सू हुआंग थे जो उनके रहनुमा थे, या वो एम्परर थे, साथ आर्मी चीफ भी थे। उन्होंने एक आर्मी बनवाई थी। ये स्कल्पचर वगैरह, ये जो होते हैं ना ढांचे वगैरह, ये इस तरीके के मुजस्मे, उन्होंने कहा था कि मेरी इस आर्मी को मेरे साथ दफन कर देना, क्योंकि ये मुझे मौत के बाद ये प्रोटेक्ट करेंगे। अब समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना? आफ्टर लाइफ, डेथ आफ्टर लाइफ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आर्मी मुझे प्रोटेक्ट करेगी। अब समझ आ गया आपको? ठीक। जावेद हाशमी साहब कहता है कि कोई हैसियत नहीं है बाकी किरदारों की,
उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक बात की है कि रहनुमाओं की हैसियत अफवाज टेराकोटा आर्मी से ज़्यादा नहीं, जिसका अंजाम यही है कि वो अपने आर्मी चीफ के साथ ज़मी बोस हो जाएगी। बहुत कुछ समझ आ गई होगी आपको, ठीक हो गया ना, बहुत कुछ समझ आ गई होगी। 2 असम्बलियां हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, एक नेशनल असम्बली, जहां पे नून लीग की हुकूमत है। दोनों असम्बलियों में इंतशार का माशाअल्लाह पूरा बंदोबस्त किया गया है। सॉरी, एक पंजाब असम्बली, एक नेशनल असम्बली जहां नून लीग की हुकूमत है। इन दोनों असम्बलियों में उधर मरियम नवाज वज़ीर आला और इधर जनाब शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म। दोनों असम्बलियों में पक्का बंदोबस्त किया गया है कि इनको सांस नहीं लेने देनी। 2 असम्बलियाँ, एक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, एक सिंध की असम्बली, तीसरी इवन बलूचिस्तान की भी, उधर अमन होगा। सिंध में भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जनाब पीपल्स पार्टी की, खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI की है, तो बाकी उधर बलूचिस्तान में तो वैसे ही कोई इस तरह का शोर शराबा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, उनमें अमन होगा। जहाँ पर नून लीग की हुकूमतें होंगी वहाँ पे शोरिश होगी, वहाँ पे तो ये हुस्न इत्तफाक है या हुस्न एहतमाम है, ये किसने किया है? मैं तो कहता हूँ आप यकीन करें कि इक़्तिदार बहुत बुरी बला है, लानत इस पर, इक़्तिदार की लालच पर लानत हो, ये बहुत बुरी बला है, छोड़ता कोई भी नहीं है। लेकिन अब भी अगर रत्ती बराबर भी गैरत हो ना, मैं समझता हूँ नून लीग को दोनों जगहों पर छोड़ देना चाहिए, कहें कि जी आप बनाएं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, आप जेलों में चले जाएंगे, कि कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ठीक, ये लोग आपको चलने देंगे। जिस असम्बली में शेर अफजल मरवत हो, उस असम्बली में नवाज शरीफ आके बैठ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जनाब मुस्बत किरदार अदा करें, माशाल्लाह, वो जूते दिखा रहे हैं, वो बूट मार रहे हैं, वो थूके फेंक रहे हैं, वो इस तरीके की हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, और वो उनको कह रहे हैं, ये पता नहीं, मैं समझता हूँ सादा हैं, पागल हैं, झल्ले हैं, इनको खुशफहमी हो गई है, इनको गलत फहमी हो गई है। मामला क्या हो गया है? ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ये अब चला के दिखाएं ज़रा। मेरा तो ख्याल था 6 महीने साल एक साल असम्बली के फ्लोर पे वो रोज़ाना ही आके ये तमाशा करें, इसमें आप लेजिस्लेशन करके दिखाएं, इन हालात में आप असम्बली के मामलात चला के दिखाएं, इन हालात में मामलात चला के छोड़ें, आप बैठ के दिखाएं असम्बली में, आपको बैठने भी कोई नहीं देगा, इधर असम्बली में कोई नहीं बैठने देगा। क्या मामला है? आज नवाज शरीफ साहब गए मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उन्होंने कहा था हम बाइकाट करेंगे हर इलेक्शन का, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे वो सदर का हो, चाहे वो वज़ीर आज़म का हो, वो उनसे। तो जब आपने सारा कुछ फाइनली कर लिया, मौलाना साहब उन्होंने खुद मुझे बताया कि भाई हमने कहा जब आपने सब कुछ फाइनल कर लिया, वज़ीर आज़म इसका होगा, जनाब सदर इसका होगा, गवर्नर इसके होंगे, स्पीकर इनका होगा, चेयरमैन सेनेट उनका होगा, वगैरह वगैरह। अब चेयरमैन सेनेट की भी बात सुने। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब कि यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे हमारे चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट, और पूछा बाकायदा, मैंने खुद पूछा बहुत सारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, यूसुफ नहीं, ये गलत खबर है अनवारुल हक काकड़ वाली, यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो नेशनल असम्बली का हल्फ उठा लिया, तो अब क्या होगा? आप कह रहे हैं जनाब कि वो वही तकवीयत मिल रही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे, और अगर अनवारुल हक काकड़ साहब हुए तो फिर ये तो हर किसी के बयानिए की भी मौत है और सारा कुछ मौत है। वो तो अनवारुल हक काकड़ साहब तो आपको नहीं पता, वो तो सादिक संजरानी से भी 4 कदम आगे हैं। तो पूरा प्लान, पूरी प्लानिंग की गई है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट की। शायद शोशा ये छोड़ा गया जनाब कि जी कुछ नीचे वालों ने बगावत कर दी है। भाई अगर नीचे वालों ने बगावत कर दी है तो ऊपर वाले क्या कर रहे थे? नंबर 1। और अगर नीचे वालों ने बगावत नहीं की तो फिर सब ने मिल के प्लान बनाया है। भाई यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ना। तो फिर क्या इसमें सूरत हाल क्या है? मैं तो आप यकीन कीजिए इनको तो खबर ही नहीं होगी। अब पीपल्स पार्टी क्यों, आप पीपल्स पार्टी का, आप मेरे ये अल्फाज ज़रा महफूज रखिएगा। पीपल्स पार्टी का की सूरत है आज, मुझे जितना अयाज सादिक साहब कंफ्यूज नजर आए, जितना परेशान नजर आए, जितना उनके पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई मुझे नजर आई, कभी ऐसा, हालांकि वो 3 दफ़ा इलेक्टेड या तीसरी बार वो स्पीकर हुए हैं, तीसरी बार स्पीकर, तो उनको तो अच्छा खासा तजर्बा है।
तीसरी दफा वो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं। ये भी एक एजाज है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कि जैसे नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम इलेक्ट हुए हैं, वो तीसरी बार स्पीकर। लेकिन उसके इतने तजर्बे के बावजूद भी वो बहुत ही कंफ्यूज, एम्बेरस्ड नजर आए हैं। उनके एम्बेरसमेंट समझ सकता था। इनको तो अंदाजा ही नहीं था हमारे साथ ये हो जाना है, इनको तो खबर ही कोई नहीं थी। ये आपका क्या ख्याल है कि मुस्बत उधर से मरियम साहबा भी बड़ी मुस्बत बन रही हैं और एहसन इकबाल साहब भी बड़े मुस्बत, और सारे शहबाज शरीफ साहब भी मुस्बत, और नवाज शरीफ साहब ये सारे इतने मुस्बत हैं। नहीं, इनकी गर्दन पर बूट रखा गया है मुस्बत बनाने के लिए। अगर ये इतने मुस्बत होते तो ये साफियों के साथ भी उतने मुस्बत होते, ये बाकी मीडिया के साथ, बाकी लोगों के साथ जो इनसे कमज़ोर है उनके साथ भी मुस्बत होते। इनकी तो गर्दन में सरिया आ गया है। ये तो बात किसी के नहीं सुनते सिवाय चंद लोगों के। मैं चंद लोगों को मैं डेफिनेटली जो है ना वो अलग करूँगा, क्योंकि सारे लोग इनमें ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे है वो तो बिल्कुल बात सुनने को नहीं तैयार। तो यहाँ पर इतने मुस्बत और इतने अखलाकी कैसे बन गए हैं? क्योंकि इनकी गर्दन पे बूट है कि आपने इस तरह से अखलाकी बनना है। पीपल्स पार्टी, याद रखिएगा कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह से असम्बली चलती जाएगी और वो पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में वो बातें करते रहेंगे। थोड़ी सी कहीं कोई गड़बड़ होने लगेगी, वो उनके हक में उठ के तकरीरें कर लेंगे। क्योंकि कल थोड़ा सा अगर नून लीग ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी को इशारा हो जाएगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के साथ वो चुप करके शहबाज शरीफ साहब को चल। अच्छा, बड़ी एक दिलचस्प बात है, जरदारी साहब इलेक्ट हो जाएंगे क्या सदर, शहबाज शरीफ इलेक्ट हो जाएंगे क्या वजीर आजम। इलेक्शन के बाद जरदारी साहब महफूज हो जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब को निकालने का तरीका है इम्पीचमेंट, मुआवजे के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। सदर को हटाने के लिए, सदर की इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कौमी असम्बली और सेनेट की। वो नहीं है नून लीग के पास। यानी जरदारी साहब एक दफ़ा इलेक्ट हो गए तो महफूज है, वो 5 साल फिर बैठे हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए तो फिर उनका कोई नहीं पता वो 5 दिन रहते हैं या 5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं, 3 साल, जब भी चाहें उनको। क्योंकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद ये दोनों मिल जाएंगे, उनके पास अक्सरियत आ जाएगी, उनके पास सादा अक्सरियत आ जाएगी, ये अकलियत में चले जाएंगे। शहबाज साहब 5 घंटे बाद भी फारिग हो सकते हैं, ये आप इत्मीनान रखें। ये प्लानिंग तो आपको समझ आ रही होगी ना सारी ना। अब जनाब मौलाना साहब के पास गए हैं, आप हमारी हिमायत करें। उन्होंने कहा ओहदे तो आपने पहले ही बांट लिए हैं, तो फिर अब कौन सी हिमायत रहेगी। बलूचिस्तान में भी उनको हुकूमत में शामिल नहीं कर रहे। यहाँ पर उनका जो गवर्नर था खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी फारिग होने जा रहा है। यहाँ पर जनाब चेयरमैन सेनेट भी उनको नहीं बनाया, ना प्रेसिडेंट बनाया, ना कोई उनका स्पीकर, ना डिप्टी स्पीकर, ना डिप्टी चेयरमैन, कुछ भी नहीं बनाया, ना कहीं का गवर्नर, ना कुछ ना। तो अब उसके बाद जनाब कि वो जी आप हमारे साथ चलें। आप वो साथ क्या चने बेचने के लिए चलें, किस लिए चलें, क्या मामला क्या है, छोड़ा क्या है उनको, किस हवाले से। उधर से जनाब उनके पास पीटीआई वाले भी आ रहे हैं। तो सारा कुछ ये महमूद खान अचकजाई को इस नाहज तक पहुंचाने वाले लोग कौन हैं? सिर्फ और सिर्फ नून लीग खुद है। मौलाना साहब को भी सिर्फ और सिर्फ नून लीग खुद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब जैसे ही आए नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मौलाना साहब से भी रब्ता छोड़ दिया, महमूद खान अचकजाई से भी, हर ऐसे बंदे से जिससे बड़े घर ने इनको मना किया, और बड़े घर ने इनको इधर से भी अकेला कर दिया और उधर से भी दफा दे मारा। ये जी जैसे इलेक्शन हुआ, अब ये कोई कम शर्मिंदगी तो नहीं है कि आप वो सीट खैबर पख्तूनख्वा से NA 15 हार गए हैं। वो इतनी मजबूत सीट थी कि जब कैप्टन सफदर जेल में थे, उन्होंने गालिबन अपने भाई को या किसी को वहाँ से खड़ा किया था, वो तब भी जीत गए थे। अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। अब नवाज शरीफ साहब अच्छे खासे मार्जिन से हार गए, दोबारा दरख्वास्त दी गई, वो दोबारा की दरख्वास्त से भी हार गए। ठीक हो गया, वो दोबारा की दरख्वास्त, वो दोबारा गिनती हुई, दोबारा भी हार गए हैं। आप वो सीट हार गए, और हार जाना 2 ही तो सीटें थी। यहाँ भी आपकी सीट को मुतनाज़ा बना दिया गया जो यास्मीन राशिद साहबा वाली थी, और वहाँ तो भाई अगर कोई समझता है कि इमरान खान को मैंडेट मिला है
تو یہ مینڈیٹ دے دو بھائی، یہ مینڈیٹ۔ اب ایک ایسا بندہ ان کا وہ کہہ رہا ہے، ایک ایسا بندہ ان کا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ آؤ نا، 50 لاکھ 20-30 لاکھ 50 لاکھ لے لو اور رات گزارو، میں تمہیں دیکھتا ہوں صبح تو کیسے اٹھ کے خود چل کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات ہو رہی ہے، یوتھیے ان کو داد دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات کی۔ یہ چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہیں پہ پولیس اسٹیشن تھا، کہاں تھی وہ، ایک بچی کے سامنے کھڑی تھیں اور وہ جناب کمپیوٹر پہ وہ کام کر رہی ہیں وہ بچی، اور اس بچی کے سر پر، اس لڑکی کے سر پر انہوں نے دوپٹہ ٹھیک کر دیا مریم نواز صاحبہ نے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ، یہ زبان ہی نہیں کہا کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، ڈکٹیٹوریل اپروچ نہیں، ایک بڑی بہن کے طور پہ، ایک ماں کے طور پہ، ایک بڑے کے طور پہ ان کا دوپٹہ، اور پھر اس کے بعد بچی نے بھی دوپٹہ ٹھیک کر دیا، اور وہ اس پہ تنقید شروع ہو گئی کہ ان کا زور زبردستی جبری طور پہ دوپٹہ کیوں ٹھیک کیا۔ یعنی کسی کا وہ دوپٹہ ٹھیک کرے تو وہ جبری بن جاتا ہے، اور یہ بکواس کر رہا ہے اسمبلی کے فلور پر ایک بندہ، ایک خاتون کو، ایک قوم کی بیٹی کو، ایک قوم کی بہن کو، ایک قوم کی ماں کو، کہ تم 20-30-50 لاکھ لے لو، میرے ساتھ رات گزارو۔ یہ اسمبلی کے فلور پر، جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پر میرے اور آپ کے مستقبل کا، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر الیکٹ کر کے ایسے لوگوں کے کہ آؤ آپ آئین سازی، قانون سازی جیسا مقدس فریضہ انجام دو، اس ایوان میں کھڑے ہو کے وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ہم کہاں گر گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی خان صاحب کو نکالو، ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے دو، کہو جی یہ ہے آپ کا مینڈیٹ، آپ لو، یہ مینڈیٹ قوم کے منہ پہ مارو، ٹھیک ہے نا، اور یہ مینڈیٹ اسی طریقے سے دینے والوں کے بھی منہ پہ مارو، کہو کر لو حکومت، چیخیں نکلیں قوم کی بھی، ملک بھی ڈیفالٹ کرے خدا نخواستہ، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد کہیں واقعی کچھ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کی سیاست ختم کرنا اس کو اقتدار دینے سے ہی ہو سکتی ہے، اس کو اسے، یہ جو جس نہج پر ہم گر چکے ہیں نا، میں نے آپ کو کہا تھا معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یہ معاشرت نہیں۔ میں عام طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو مسلسل آپ کے بازو پہ کوئی بندہ سوئیاں چبھوتا رہے تو آپ لکھ پائیں گے، آپ کنسنٹریشن دے پائیں گے، آپ کام کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں نون لیگ والے، ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی بیچاروں کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، آگے کیا ہونے لگا ہے۔ ان کو شہباز صاحب کو شیروانیاں پہننے کا بڑا شوق ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اپنے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب لگوانے کا بڑا شوق تھا، ہو گیا پورا شوق، اب بھگتو، اب پنجاب اسمبلی بھی چلا کے دکھاؤ، قومی اسمبلی بھی چلا کے دکھاؤ۔ آج کے دن کے بعد کیا خیال ہے چل پائے گی اسمبلی؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو جنرل فیض نے جس طریقے سے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، اور ابھی تک بھی وہ بیٹھ کے، یہ خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اتنے بدماش کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ، آپ کا کیا خیال ہے، وہ بڑے ہمت والے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے تھے کہ مشرف کے زمانے میں 10 دن کے لیے جیل گیا تھا، میں 9 دن تھا، میں نے کہا 1 دن اور ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جیل والے دروازے بند کر لیتے ہیں، 10 بجے کے بعد ان کے ساتھ گپیں ہوتی ہیں، ان کو سارا مواد، کھانا پینا، کچھ اور بھی پینا، سب کچھ مل رہا ہے۔ اس کا کیا ہے کہ وہ جیل کا جیل ہو؟ وہ تو ایک ہفتے میں 10 لوگ ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، روزانہ بہنیں بھی جا رہی ہیں، پنکی پیرنی بھی جا رہی ہے، وکلا بھی جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی جا رہے ہیں، ادھر میلہ لگا ہوا ہے جناب، اور شام میں گپیں ہانکتے ہیں ان کے ساتھ جیل انتظامیہ بھی، باقی بھی جو ان کے اپنے لوگ ہیں جناب، سب کچھ بند ہو جائے۔ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں شرلی چھوڑ رہا ہوں، یہ پکی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہوئی؟ تو ان کو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بور نہیں ہونے دیتا، ایسے میں ان کو 10 سال رکھ لو۔ سوال ہی یہ ان کو ہیرو بنانے کا چکر ہے، جس طریقے سے ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو اس کے پیچھے پارلیمانی نظام کو لپیٹنے کی کوئی خواہش ہے، صدارتی نظام لانے کی خواہش ہے، یا مارشل لا کی خواہش ہے، یا ایمرجنسی کی خواہش ہے، یا کچھ اور خواہش ہے۔
वो बंदा खत भी लिख रहा है IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो। अगर किसी और ने हरकत की होती, आप यकीन करें वो आज गायब होता, उसका पता भी ना चलता। आप भी ये वीडियो देखें, ठीक हो गया ना, एंजॉय करें, जज्बाती ना हो, एंजॉय करें सारी सिचुएशन को, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे खान साहब को जेल से रिहाई मिले, खान साहब को बनाए वजीर आज़म, इस कौम को खान साहब के लिए, इस कौम की सज़ा ही खान साहब है, उनको दें और वही चलाएं इस मुल्क को। फिर देखते हैं वो कैसे चलाते हैं, फिर देखते हैं ये कौम किस तरीके से उनके साथ चलती है, फिर देखते हैं इसकी चीखें कैसे निकलती हैं इस कौम की, और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे होता है। ये आप वीडियो देखें वाटर प्रोजेक्ट की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स की तनसीब का काम जारी है। आज का प्रोजेक्ट मरहूमा रानी बीबी के साल सवाब के लिए मुकम्मल हुआ। खालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इलाके में पानी लगवाया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब ग्रामी और ज़ीएन न्यूज़ के मोहतरम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोस्तों के ताउन और मोहब्बत से जारी व सारी है। अहबाब फ़िलहाल रमज़ान मुबारक से पहले बेआब इलाकों के मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे रोज़ादार, नमाजी और मसाजिद में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ साथ मस्जिद से मुल्हका आबादी में बसने वाले अवाम उन्नास भी इस पानी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज का ये वाटर प्रोजेक्ट मरहूमा रानी बीबी के साल सवाब के लिए मुकम्मल हुआ। दुआ गए हैं खालिक कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, जिन इलाकों में लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर के फासला तय करके इंतहाई मुशक्क़त से ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घरों में पानी लाया करते थे, वहाँ पर ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के इस शानदार मंसूबे से लोगों को उनके घरों तक पानी की फराहमी की जा रही है, जिससे लोगों की खुशी काबिल राशिक है। आबाब वतन अज़ीज़ में जितना भी कार खैर ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है, सब आपके तावन और मोहब्बत से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब पर खुसूसी रहमत नाज़िल फरमाए और तमाम दोस्तों को परेशानियों से महफूज फरमाए। ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इलाके में पानी लगवाया। दर्जात बुलंद करे, जिन्होंने हमें पानी दिया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। हदीस मुबारक है कि जिसने किसी को पानी से सैराब किया तो अल्लाह उसे बहिश्त में शराब तहूर से सैराब करेगा। हम तय दिल से तमाम इलाका के शुरका और तय दिल से ज़फ़र नकवी साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमें शुक्रिया का मौका दिया, हमारे इलाके में ये वाटर पंप और ये इंतज़ामात फरमाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, खुदावंद आलम कबूल फरमाए और रानी बीबी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी रूह को शाद फरमाए, जिनके इसाले सवाब के लिए ये तमाम इंतज़ाम किया जाए।